जब सैनिकों को उनकी वर्दी मिली तो उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया। वर्दी तो नई थी, लेकिन उस पर किसी और का नाम लिखा था। बाओलुओं ने सोचा कि यह कोई गलती होगी। वह अधिकारी के पास गया और विनम्रता से कहा कि वर्दी शायद किसी और की है। लेकिन अधिकारी ने वर्दी का लेबल बिना कुछ कहे ही फाड़ दिया और ठंडे स्वर में बोला, अब यह तुम्हारी है। बाओलुओं ने जमीन की ओर देखा। वहां पहले से दर्जनों फटे हुए लेबल पड़े थे, जैसे यह एक आम बात हो। नए रंगरूटों ने बिना सवाल किए वर्दियां पहन लीं। वे खुश थे कि आखिरकार उन्हें असली सैनिकों की तरह कपड़े मिल गए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये वर्दियां उन सैनिकों की थीं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका खून अब उन कपड़ों में सूख चुका था। इन नवयुवकों को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। वे बस गर्व, देशभक्ति और रोमांच के सपने लेकर आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे इतिहास बनाएंगे, अपने देश के लिए कुछ महान करेंगे। पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा कठोर थी। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, बिना किसी चेतावनी के उन्हें सीधे फ्रंटलाइन पर भेज दिया गया। रास्ते भर वे हंसते गाते देशभक्ति गीत गाते हुए। लेकिन जैसे जैसे वे युद्ध के मैदान के करीब पहुंचे, वातावरण बदलता गया। बारिश ने सब कुछ भीगा दिया था। कीचड़, धुंध और बमों की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अचानक एक गैस बम फटा, फ्रांस द्वारा विकसित एक घातक हथियार। अधिकारी चिल्लाया, मास्क पहन लो। नए रंगरूट घबराकर अपने गैस मास्क पहनने लगे, लेकिन कई के मास्क उल्टे थे, कुछ के टूटे हुए। फिर भी किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। एक बूढ़ा सैनिक उनके पास आया और चुपचाप कहा, अगर तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं तो उन्हें अपनी पैंट में डाल लो, गर्मी वहीं मिलेगी। कुछ रंगरूट हंसे, कुछ ने उसकी बात मानी, और पहली बार युद्ध की सच्चाई उनके रोंगटे खड़े